इस समय पूरे देश में चर्चा हो रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यौन संबंधों के बारे में विधानसभा में जो बयान दिया वो उन्हें नहीं देना चाहिए था। बहुत से लोगों के मिले जुले इस पे मत आ रहे हैं। डिम्पल यादव जो अखिलेश यादव की वाइफ है, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने जो कहा वो उनका समर्थन कर रही हैं। जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो कहा वो सही कहा, पर कहने का तरीका शायद उतना शालीन नहीं था, जो सुनने में अच्छा नहीं लग रहा था। और जाहिर है वहाँ पे बहुत सारी महिलाएं बैठी थीं, इसलिए लोगों ने इसका विरोध किया। अब एक ट्वीट पर मेरी नज़र पड़ी है। ये प्रियंका मौर्य हैं, महिला हैं ये भी, और ये उस पर अपना एक रिएक्शन दे रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि आप इनका एक बार बयान ज़रूर सुनें और उसके बाद फैसला करें कि क्या नीतीश कुमार ने जो कहा था वो वाकई गंदा और भद्दा था या कहने का तरीका थोड़ा सा ऐसा था। बात बिल्कुल सही थी। पहले इस बयान को सुनते हैं और उसके बाद आपसे बात करते हैं। में कुछ बोलता है तो लोग उसको गंवार है, अनपढ़ है, जाहिल है, एक तो बोले ढंग में नाई बा, ऐसे पता नहीं क्यों देखने लगते हैं। कल विधानसभा में नीतीश कुमार ने कहा कि लड़की को पढ़ा लिखा के यदि शादी की जाए तो रतिया में लड़कवा और लड़किया के बिचवा में जो खिलवा होता है तो अंत समय में लड़कियां जो है लड़कवा के से बाहरवा गिरवा देगी। कहने का तात्पर्य ये था डिस्चार्ज वो बाहर करवाएगी अपने वजाइना के बजाय। ठीक है, अब इस बात को लेकर के लोग नीतीश कुमार को कह रहे हैं सठिया गया है, बुढ़ा गया है, बेशरम हो गया है। जिस बारे में चर्चा करनी चाहिए उस बारे में चर्चा करते नहीं है। यदि किसी व्यक्ति ने कर दी है तो आप लोग उसको सठिया गया है बोल रहे हैं। मैं तो सल्यूट करती हूँ नीतीश कुमार को, जिन्होंने इतना जिगर दिखाया है, इस विषय पे पूरे विधानसभा में खुल के बोला है। और मुझे लगता है आप सबको भी जानना चाहिए, बोलना चाहिए। जिसके लिए हजारों महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उस विषय में चर्चा करना आप लोग शर्मिंदगी महसूस करते हैं। सेक्स पे चर्चा होनी चाहिए। और जो भी मेरे बातों से सहमत है वो वीडियो शेयर करेगा। आप लोग भी लजाइएगा नहीं, कहा इसी के सेक्स की वजह से बहुत सारे मर्द जो हैं एक्स्ट्रा मार्टियल अफेयर कर रहे हैं। लोग जो हैं इसी सेक्स के लिए बौखलाए हुए हैं, एकदम खौखियाए हुए हैं। ब्याह के बाद जैसे लगता है बस यही एक रोजगार है, ये नहीं किएंगे तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। प्रोस्टिट्यूशन का काम जो है एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। भारत की जनसंख्या जो है चाइना को पार कर दी है। अब बात सेक्स एजुकेशन पे करने में ला जा। दोस्तों, बिल्कुल सही तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है और मुझे लगता है कि इसी तरीके से बात करने की ज़रूरत है, क्योंकि शर्म और बेशर्म की बात तो हम ना ही करें तो बेहतर है। क्योंकि हमारे देश में सेक्स पर खुलकर चर्चा नहीं होती, लेकिन हम आबादी में 140 करोड़ हो चुके हैं और बहुत अच्छी बात ये कह रही हैं। शायद कहने का तरीका थोड़ा सा उनका, या भाषा, क्योंकि जिस भाषा में वो बोल रहे थे वो शायद कानों को सुनने में उतनी अच्छी नहीं लग रही होगी, लेकिन इसी बात को बहुत शालीन शब्दों में कहा जा सकता था, कहा जाना चाहिए और कहना ही होगा। क्योंकि आज जब हम 140 करोड़ पर बैठे हैं तो हम ये तो कह सकते हैं कि सेक्स की बात भले ही भारत में ना होती हो, लेकिन सेक्स सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होता है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और जो वीडियो बना रहा है, उनका जन्म सेक्स के बाद ही हुआ है। तो हम सेक्स से इतना दूर क्यों भागते हैं? और अगर उसके बारे में हम कुछ सुधार कर सकते हैं, कोई बात कर सकते हैं, तो उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए? सेक्स पर मुँह छिपा छिपा कर हमने इसे इतना बड़ा टैबू बना दिया, और उसके बाद अब हालत ये है कि जब कोई इस पर बात करता है तो हम उसी पर उंगली उठाते हैं, जैसे 140 करोड़ तो पड़ोसी ने आकर कर दिए हों। भारत के ही लोग थे और भारत के ही लोगों ने हमें 140 करोड़ बनाया है। इस बात को स्वीकारना ज़रूरी है और इस मुद्दे पर बात होनी भी ज़रूरी है। कुछ समय पहले फिल्म भी आई थी, ओ माई गॉड 2, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट था। सेक्स एजुकेशन अगर हिंदुस्तान में नहीं होना चाहिए तो फिर कहाँ होना चाहिए? सबसे ज़्यादा आबादी तो हमारी बढ़ रही है और महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़े हैं उसके पीछे भी सेक्स एक मुख्य कारण है। तो सेक्स शब्द को सुनने के बाद मुंह छिपाने या इधर उधर देखने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि इस पर बात करने की ज़रूरत होती है। और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार से अगर कोई गलती हुई है तो ये हुई है कि शायद उनकी भाषा अगर और शालीन होती तो लोग उनको बहुत ही सीरियसली सुनते, लेकिन शायद भाषा की वजह से उनको इस तरीके का विरोध देखने को मिल रहा है। आप लोग इसके बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? जल्दी से इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और साथ ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा।